सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है जिसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है जिसके दो टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके पहले वाले दो वीडियोस में। तो ये इस चैप्टर का जो है थर्ड वीडियो है। तो अगर आपने पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि उन वीडियोस को पहले जाकर देखो, तब जाकर आपको स्लोप और ग्रेडियंट वाले जो है टॉपिक्स आपके समझ में आएंगे। तो देखो, स्लोप या इसी का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। तो स्लोप क्या होता है, तो इसको एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। जितना चीजें आपको जानने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ उतनी चीजें आप इसमें जानो। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है एल, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बना रहा होगा दैट इज एंगल इज नोन एज द स्लोप ऑफ अ लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बस याद रखना कि कितना एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है उसको बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक ग्राफ आपको दिया है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। अगर हमको यहाँ पर ए पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है ये हमको पता करना है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो ए सी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, बेस एक्सिस मान सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना ए बी, ये AC के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो ये जो थीटा एंगल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और अगर हमको दो पॉइंट्स पता है और अगर उसके हमको स्लोप निकालने हैं, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर आपके पास दो पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। मतलब सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इससे हम लोगों को क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। तो अभी देखो यहाँ पर a का जो वैल्यू है इसको ले लेते हैं, ये है x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो जब हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे कि ये जो AB लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो a है इसको आगे ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो। इस a को जब हमने आगे एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि यहाँ पर ये इस एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जितना एंगल होगा ना उतना ही एंगल ये भी होगा। और वो कैसे पता करेंगे कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखो y2 की वैल्यू कितनी है 7, y1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 5, x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 5 में से ये जाएगा तो बचेगा 4। तो इसका स्लोप कितना है, 5/4 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और जो स्लोप होता है ना, जो अभी आपने पढ़ा, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये किसके बराबर होता है, अगर आप एंगल के टर्म्स में बात करो तो ये tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये सारे के सारे एक ही हैं। स्लोप को हम लोग m बोलते हैं, m को tan थीटा भी बोलते हैं, और tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 जो है होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार आपको बोल देता है कि ये जो है x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है तो स्लोप कितना होगा बताओ करके, तो उस केस में आप स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू tan थीटा को यूज करना और थीटा के जगह यहाँ रखना 60 डिग्री। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है, तो कोऑर्डिनेट दिया है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 का जो है यूज जो है करोगे। चलो अब इसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, या सीधा हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन के बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे जो है जंप करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ और ज्यादा बताने को है नहीं। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है, स्लोप जो है फाइंड करना। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया था कि स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी लाइन है उस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, y में कितना चेंज हो रहा है और x में कितना चेंज हो रहा है उन दोनों को जो है हम लोग माइनस करके डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर जैसे हम लोगों को इसका स्लोप निकालना है इस लाइन का, तो यहाँ पर देखो y पहले मिनिमम यहाँ पर था इस लाइन का और मैक्सिमम यहाँ पर है। तो y में b से लेकर c तक चेंज हो गया, x में a था पहले और c में चेंज होकर c तक पहुंच गया, तो x एक्सिस में इतना चेंज हुआ। तो y एक्सिस में जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय x एक्सिस में जो चेंज हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। और ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा। तो इसीलिए हम लोग ये जो स्लोप है ना, इस स्लोप को tan थीटा भी जो है हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है।
बस ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज पर फोकस करो कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसका स्लोप हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 7 को देखते हैं। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो कि 1, 2 और 5, 10 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसका स्लोप हमको फाइंड करना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अब इसमें से किसी को भी आप x1 ले लो, किसी को भी y1 ले लो, या मतलब x1 y1 किसी को भी ले लो और x2 y2 भी किसी को भी ले लो, चल जाएगा। देखो y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 10 है, y1 की वैल्यू 2 है, तो 10 माइनस 2। x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 5 में से जाएगा तो 4, 4 1 जा 4 2 जा। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 5,7, एक लाइन है, ठीक है, कहीं पर भी एक लाइन है इस तरीके से, और वो जो लाइन है वो 5,7 वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और उसका जो स्लोप है वो कितना है, 2/3 है। दैट स्लोप इज 2/3। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 13। तो ये बोल रहा है कि आप x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसमें y की वैल्यू कितनी है, 13 है। मतलब लेट से एक और पॉइंट है कहीं पर जिसका कोऑर्डिनेट है x और जिसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 13। तो ऐसा लाइन का हमको क्या करना है, ये जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वापिस से क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं मैं। ये मान लो एक लाइन है जो कि 5,7 से पास हो रही है। एक और पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर जो कि क्या है, इस तरीके से है कि उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 13 है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो जो लाइन दूसरे पॉइंट से जो पास हो रहा है उसमें x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है। तो हमको यही x क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, एक रफली डायग्राम बना लिया और इसको हम लोग मान लेते हैं ये है हमारा x1 y1, और इसको एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा क्या है, x2 y2, क्योंकि ये पॉइंट तो हमको गिवन था और ये पॉइंट हमने क्वेश्चन पढ़ के निकाला, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, y 13 दिया है, मतलब एक और कॉम्बिनेशन है x, 13। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला मतलब m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखो y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 की वैल्यू है 13, y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू हमारे पास है x और x1 की वैल्यू है हमारे पास 5। और क्वेश्चन में ध्यान से देखो इसका स्लोप ऑलरेडी दिया है, कितना है, 2/3 है करके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 5 के साथ, और 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6, 6 3 कितना हो जाता है, 18। अब इसके बाद इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 2 5 जा कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 18। -10 इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 28। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14। तो वो जो लाइन है ना जो एक और पॉइंट से पास हो रहा था जिसका y दिया था 13 है करके, तो इस वाले पॉइंट का x कितना होगा, 14 होगा। तो ये जो लाइन है अब 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक है 5,7 से और दूसरा 14,13 से जो है पास हो रही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरसेप्ट। तो देखो इंटरसेप्ट क्या होता है, द पॉइंट एट विच अ लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, the distance of that point from the origin is called x-intercept. Similarly, the point at which the line cuts the y-axis and the distance from the point y origin is called the y-intercept. मतलब कुछ नहीं है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ इतना सिंपल सा लैंग्वेज में। ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, एक जो लाइन है मान लो इस तरीके से यहाँ से पास हो रही है। तो देखो ये जो लाइन है इसने x एक्सिस को क्या किया, यहाँ पर टच किया। तो ये जो पॉइंट है मान लो P है, इस P पॉइंट का ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स इंटरसेप्ट। और ये मान लो पॉइंट है Q, तो ये जो y एक्सिस को जहां पर कट किया वो कौन सा पॉइंट है, Q। तो ये जो Q है इसका ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट जो है बोलते हैं। तो दो इंटरसेप्ट हमारे पास होते हैं, एक होता है x इंटरसेप्ट और एक होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या होता है, ओरिजिन से कितना x एक्सिस पर वो पॉइंट है, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर लाइन ने कट किया y एक्सिस को वो ओरिजिन से कितना दूर है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिस तरीके से लाइन जो होता है, अभी तक आप पढ़े होगे कि लाइन जो होता है ज्योमेट्री का पार्ट होता है, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर लाइन का क्या होता है, एक प्रॉपर जो है हमारे पास इक्वेशन होता है, और वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसी भी लाइन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है होता है। और इसमें जो एम होता है, इस एम को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप। और इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट जो है बोलते हैं। तो स्लोप और इंटरसेप्ट जो है होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपके पास जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, अगर आपको बोलता है कि इस इक्वेशन को देखो, कौन सा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और बताओ कि स्लोप कितना है बोलेगा, तो देखो एम जो होता है वो स्लोप होता है, और इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, एम है, और इस केस में x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, 2। फिर प्लस में जो भी वैल्यू होती है, प्लस या माइनस में जो भी रहती है, वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, और स्लोप कितना है, 2 है। तो आप इस तरीके से कंपैरिजन करके क्या कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन को देखकर उसका स्लोप और उसका इंटरसेप्ट जो है आप बता सकते हो। तो याद रखना, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखो एक और है हमारे पास, y इज इक्वल टू 7x माइनस 5। इसमें बोल रहा है कि स्लोप बताओ और इंटरसेप्ट बताओ। तो देखो x के साथ जो भी रहता है वो स्लोप होता है, तो x के साथ अभी +7 है तो इसका स्लोप +7 हो जाएगा। और इंटरसेप्ट क्या होता है, x के बाद जो होता है तो स्लोप यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस जो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट जो है हो जाएगा y एक्सिस के साथ। इस चीज को आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज नंबर 3 पर चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन ग्राफ 19 फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट और इंटरवल। यहाँ पर जितने भी ग्राफ में आपको दिए हुए हैं, देखो सबके सबके आपको क्या निकालने हैं, स्लोप और या फिर ग्राफ या फिर इंटरवल जो है, ग्रेडियंट जो है आपको फाइंड करना है। तो देखो मैं एक या दो का बता दे रहा हूं, बाकी का नहीं बताऊंगा, बाकी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला जो है यूज करना है। तो एक मैं बता रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी का मैं बता रहा हूं। देखो स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 x2 अपॉन में x1। सो लेट से ये है हमारा x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो y2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 7, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो 5 में से 7 जाएगा तो -2 बचेगा, 3 में से ये जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 अपॉन में 2 मतलब 1। तो इसका स्लोप कितना हो गया 1। उसके बाद मैं बताता हूँ स्लोप ऑफ, यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा है इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई जे। स्लोप ऑफ आई जे को जो है बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ आई जे, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो देखो स्लोप ऑफ आई जे हमेशा कैसे निकालेंगे हम लोग, वापिस से y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पर लेट से ये वाली जो वैल्यू है वो है x1 y1, और नीचे जो वैल्यू है वो है हमारे पास x2 y2। दूसरी वाली वैल्यू देखो यहाँ पर है ये x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू कितनी है 7, x1 की वैल्यू कितनी है 7। तो 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -4, और नीचे कितना बचेगा 0। तो -4 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो इसका स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी जो है हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका निकाल सकते हो जी और एच का। जी और एच का जब निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 2, और फिर इसके बाद x2 मतलब 6 माइनस 3। तो 2 माइनस 2 मतलब 0, 6 माइनस 3 अपॉन में 3, तो 0 अपॉन में 3 मतलब 0। तो उस केस में इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यही हो गया, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होता है तो उसका स्लोप कितना होता है। तो अभी देखो जी और एच उसके पैरेलल थे ना, और उसका स्लोप कितना है 0 आया, तो उसका स्लोप 0 होता है, आप डायरेक्टली लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन लाइन हुज स्लोप इज 5/6, उसका स्लोप कितना है, m इज इक्वल टू 5/6 है, एंड पासिस थ्रू द 7,10। तो उस 7,10 से पास वन लाइन हुज स्लोप इज 5/6, तो इसका जो स्लोप है वो कितना है 5/6 है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 7,10। तो मान लेते हैं ये x1 और y1 है। अब फर्स्ट क्या फाइंड करने बोला है, देखो फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 15। तो एक और जो पॉइंट है वो कौन है, x, 15 है। तो हमको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो याद करो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एग्जांपल वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही तो किए थे ना। क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला लगाए थे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1।
तो देखो m की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी है, आंसर है 5/6 है। y2 माइनस y1, तो इसमें से मान लेते हैं y2 जो है 15 है और y1 जो है 10 है, x2 जो है x है और x1 जो है 7 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 का x के साथ करोगे तो 5x और 5 7 जा 35 और 15 में से 10 जाके कितना बचेगा 5, 5 6 जा कितना हो जाएगा ये 30। तो एक काम करो यहाँ से 5x माइनस 35 किधर भेज दो तो कितना हो जाएगा प्लस 35, मतलब 65 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 13 जो है निकल कर आ जाएगी। उसी तरीके से आप इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वापस से आपको क्या दिया है, स्लोप के जगह 5/6 रखोगे। अभी आपको क्या बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और जिसका y कोऑर्डिनेट कितना है -3 है, तो यहाँ पर जैसे y कोऑर्डिनेट 15 था, 15 के जगह आप 3 रख देना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है। इसमें भी आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2 और स्लोप वाले फॉर्मूले में रख दो, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब ये जो इक्वेशन गिवन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक काम करते हैं, 6y को यहीं रहने देते हैं और 5x को इधर भेज देते हैं। तो 5x इधर जाकर कितना हो जाएगा -5x और ये 7 तो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर +7 रहेगा। अब उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, लेकिन यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 6 है, तो इस 6 को इधर भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -5/6x प्लस 7/6। अब देखो x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो इस केस में x का कोएफिशिएंट क्या है -5/6, तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा -5/6 और इंटरसेप्ट कितना होगा, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा 7/6। हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स एंड इंटरसेप्ट 3 यूनिट ऑन y एक्सिस, मतलब c की वैल्यू कितनी है 3 एंड हुज स्लोप इज 5/4 और उसका स्लोप कितना है 5/4 है। तो लाइन के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू स्लोप कितना है 5/4x और इंटरसेप्ट कितना है 3। हो गया। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेकर और आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना तो रहने दो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और x एक्सिस के पैरेलल होने से 0 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Find the equation of that line which cuts and intercepts 6 units y axis and the whose slope is -5/3। अभी तो मैंने बताया है y is equal to m, m के जगह भी कितना है -5/3x और इंटरसेप्ट कितना है 6। आ गया आंसर। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। Find the slope of a line which passes through 6,0 and whose slope is 7/3। हमको क्या करना है, ऐसे लाइन के जो है क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू। यहाँ पर देखो ये एक लाइन का स्लोप हमको फाइंड करना है जो कि 6,0 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, एंड हुज स्लोप इज 7/3। कुछ गलत है क्या यहाँ पर, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस एंड हुज स्लोप इज 7/3। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 6,0 से पास हो रही है और उसका स्लोप 7/3 है। तो फिर ये कैसा है, मे बी ये इक्वेशन की बात कर रहा होगा, यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगा। ठीक है, तो मान लो ये एक पॉइंट 6,0 से पास हो रहा है और दूसरा पॉइंट x, y से पास हो रहा है, दो पॉइंट्स हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो स्लोप की वैल्यू अभी कितनी है 7/3 और y2 के जगह हम लोग लिख लेते हैं y और y1 के जगह लिख लेते हैं 0, x2 के जगह लिख लेते हैं x और x1 के जगह लिख लेते हैं 6। तो ये हो जाएगा 7/3 और y अपॉन में x माइनस 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 का x के साथ करोगे तो 7x, 7 6 42 और ये हो जाएगा 3y। अब यहाँ पर देखो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 42, ये हमारे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कौन सा 0 0, एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अरे भैया इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, स्लोप वाले फॉर्मूले में रख दो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू अभी हमने कितनी एज्यूम की है 0, y1 की वैल्यू है 3, x2 हमने 0 एज्यूम की, x1 है 2,
तो यहाँ आ जाएगा -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 2 जो है इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था, बड़ा इजी था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा एक चीज आप बताओ, इसके बाद आपको कौन से चैप्टर के वीडियोस चाहिए, कमेंट करके आप बताना, मैं उसी चैप्टर पे वीडियोस जो है आपके लिए बनाऊंगा। बाय बाय।